अस्सलाम वालेकुम। आजकल बहुत ज़्यादा बर्न के केसेस जो है ना हॉस्पिटल्स के अंदर आ रहे हैं, तो मैंने कहा इस लिहाज से एक वीडियो बनानी चाहिए। बर्न जो है वो टोटल 3 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। 3 टाइप्स में एक जो है सबसे पहले केमिकल बर्न्स आ जाता है, उसके बाद हमारे पास थर्मल बर्न्स आ जाता है जो बॉइलिंग वाटर और बॉइलिंग टी वगैरह इस तरह से होते हैं, और थर्ड जो है वो इलेक्ट्रिकल बर्न्स आ जाते हैं जो कि मोस्ट एक्सटेंसिव टाइप है, जिसमें जो है बहुत ज़्यादा बर्न हो जाता है। अब जब भी हमारे पास केमिकल बर्न आएगा तो हम लोगों ने देखना है कि पेशेंट एसिडोसिस में तो नहीं है। एसिडोसिस के लिए हमें जो है पेशेंट की एबीजीज लेना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है थर्मल बर्न के अंदर हमने बेसिकली देखना होता है कि लाइक कितनी डिग्री का बर्न है। डिग्री से मुराद ये है कि उसने स्किन को कितना इन्वॉल्व किया है। टोटल 4 डिग्रीज होती हैं बर्न की। 4 डिग्रीज के अंदर हमारे पास सबसे पहली डिग्री होती है वो पेनफुल होती है, विद ब्लिस्टर्स होती है और विद ओनली स्किन की होती है, ठीक है। विद द टाइम जो है वो ब्लिस्टर्स जो है डिसअपियर हो जाते हैं, वो ठीक हो जाती है, जो कि बहुत ही माइनर बर्न है, ठीक है। इसको कोई एक्सटेंसिव रिक्वायरमेंट ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट चीज़ होती है हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न। सेकंड डिग्री बर्न के अंदर होता ये है कि हमारे पास स्किन भी इन्वॉल्व हो जाती है और थोड़ी सी डर्मस भी। ये भी पेनफुल होता है और हमें नीचे टिश्यूज जो है कनेक्टिव टिश्यूज नज़र आना शुरू हो जाते हैं। इसमें भी कंजर्वेटिवली मैनेजमेंट होती है एंड जो ऑइंटमेंट वगैरह होती है, इस तरह की चीज़ें इस्तेमाल की जाती हैं। थर्ड जो हमारे पास एक एक्सटेंसिव किस्म का बर्न है, जिसको हमें थारोली देखना पड़ता है कि ये अब मज़ीद कितना ज़्यादा फैल गया है, किस पार्ट तक पहुंचा है। तो ये थर्ड डिग्री है। थर्ड डिग्री पेनलेस बर्न होती है, उस पेशेंट को पेन नहीं हो रही होती, लेकिन उसका स्किन के नीचे मसल टिश्यू जो है वो हमें नज़र आ रहा होता है। और फोर्थ डिग्री के अंदर हमारे पास स्किन, डर्मस, मसल्स तक सारे के सारे वो जल चुके होते हैं। और दीज third and fourth one require the multiple treatments or multiple hospitalization. These are the serious conditions. And the last one is the electrical. Every electrical burn lead to rhabdomyolysis and electrolyte imbalance. तो उस चीज़ के अंदर हमारे पास ये है कि हमने मेक श्योर करना है कि हम जब भी पेशेंट इलेक्ट्रिकल बर्न के साथ है, इलेक्ट्रिकल बर्न से मुराद ये कि पेशेंट फॉर एग्जांपल घर के अंदर खड़ा था, उसको बिजली का एक करंट लगा है, करंट लगने के बाद पेशेंट गिर गया, आपके पास आया, तो मेक श्योर कि आपने ईसीजी की हो, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होगा तो मेन जो ऑर्गन है वो हार्ट या किडनी इफेक्ट होते हैं इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस की वजह से। तो बाकी भी ऑर्गन इफेक्ट होते हैं, लेकिन मेन जो होते हैं तो हमें ईसीजी करना बहुत ज़रूरी पड़ जाती है, और उस पेशेंट्स के लिए हमें फ्लूइड देना भी बहुत मस्ट पड़ जाता है। उस पेशेंट्स का हमने देखना है बेसिकली कि कितना ज़्यादा जो है एरिया बर्न हुआ है इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी की वजह से, उसको काउंट करके मल्टीप्लाई बाय 4 एंड द पेशेंट वेट, उसके मुताबिक हम उसका फ्लूइड निकलवाते हैं। फ्लूइड निकलवा के 40% फ्लूइड पेशेंट को फर्स्ट 6 आवर्स में दिया जाता है, देन 60% जो है 16 आवर्स के अंदर दिया जाता है। इस तरह के पेशेंट्स को 24 आवर की हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होती है, और उनको एंटीबायोटिक और साथ में टीटी का शॉट जो है वो कंजर्वेटिव मैनेजमेंट के लिए लाजमी दिया जाता है। इस तरह करके जो है हम लोग बर्न की जो सारी की सारी कंजर्वेटिव मैनेजमेंट करते हैं। इसके साथ ही हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ। अल्लाह हाफिज़।